आज हम ये जानेंगे कि हम में से बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं और कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं बन पाते। होता है ना ऐसा? तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें कम मेहनत करके, कम टाइम बर्बाद करके और कम से कम खर्च करके हम बड़ा आदमी बन जाएं? मतलब बड़े आदमी से मतलब बड़ी पोस्ट अचीव कर लें, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, आईएएस बनना, आर्मी में जाना, पुलिस में जाना। हम में से ज़्यादातर लोग आईएएस का नाम सुने होंगे, सुना है आप सब लोग, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर शब्द है। पहले ज़माने में उतना मशहूर नहीं था, पहले लोग इंटर के बाद सुनते थे, समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है, और उसके बाद लोग 10th के बाद सुनने लगे, फिर उसके बाद अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्या कहते हैं कि मीडिया की वजह से आप लोग मोबाइल में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में आईएएस का नाम सुनते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज जो है ये वन वे प्रोसेस नहीं है। मैं कुछ पढ़ाने लिखाने नहीं आया हूँ आपको, मैं ये बताने आया हूँ आपसे बात करके कि आपके लिए बेहतर क्या होगा। आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। और देखिए, ये लकड़ी जो है या जो लोहा है वो जान नहीं सकती अपने बारे में कि वो क्या बनेगी। लोहा जानता है कि वो तलवार बनेगा या चम्मच बनेगा, ठीक है? नहीं जानता है ना। लेकिन हम में और लोहे में क्या फ़र्क है कि हमारे अंदर दिमाग है। हम जो बनते हैं वो जानबूझ करके बनते हैं। ये जो माइक है, ये माइक नहीं जानता था कि इसको बनना क्या था, लेकिन इसके मालिक ने इसको माइक बनाया। लेकिन हमारे अंदर अपनी एक सोच भी है कि नहीं? हमारे अंदर चॉइस भी है। लेकिन लोहा, लकड़ी, ईंटा, मिट्टी को पता था कि वो ईंटा बनेगा? नहीं पता था कि खपड़ा बनेगा। लेकिन कोई खपड़ा बन गया, कोई ईंटा बन गया, कोई मिट्टी का चूल्हा बन गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या आप मिट्टी हैं? नहीं है ना? कि आपको कोई कुछ भी बना दे, ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, प्रोफेसर बना दे, आईएएस बना दे, आर्मी में अब ऐसा है, कई बार क्या होता है कि माँ बाप का भी एक दबाव होता है बच्चों पे, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। समझ रहे हैं बात को? तो हमें इस बात को अच्छे से समझना है। तो ये जो आम तौर पे आपको टीचर पढ़ाते हैं और आपको असाइनमेंट देते हैं, टास्क देते हैं, और आप कल होकर के उसका टास्क को लेके आते हैं बना करके। लेकिन आज वो चीज़ नहीं होने वाला है। आज आप बताएंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे, और हम लोग उस पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आपके लिए सबसे कम समय खर्च करके, सबसे कम मेहनत करके, सबसे कम पैसा लगा के, सबसे कम ऊर्जा लगा के सबसे बेहतर क्या हो सकता है। समझ रहे बात को? तो हम सबसे पहले आप सबसे क्या कह रहे, एक एक करके जो विद्यार्थी ऐच्छिक है, जो इच्छा रखता है, ख्वाहिश रखता है कि वो सवाल करे। एक सवाल आया था, एक सवाल प्रश्न आया था, कहाँ गए? इनका एक सवाल है, आप सवाल करिए क्या है, फिर उसके बाद आप लोग सोचेंगे, आप लोग अपनी बात रखेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं। आपका सवाल क्या था? आपने एक सवाल किया था, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू बिकम एन आईएएस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जाम एंड कैन आई प्रिपेयर विदाउट कोचिंग, इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन सवाल है। और आपने एक और दूसरा सवाल भी पूछा था। पहले मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? कि आईएएस कैसे बनना है? कोई भी चीज़ बनने के लिए सबसे पहले आपको एक, जैसे आप आईएएस बनने का सोच रहे हैं ना, तो आईएएस आपका लक्ष्य हो गया, और उसके साथ एक साधन है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको मीन्स यानी साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
समझ रहे हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये बेंच बनवाना है तो लकड़ी लाना पड़ेगा, बढ़ी लाना पड़ेगा, और उसके बाद जो कांटी है जिसको कील कहते हैं वो चाहिए, आरी चाहिए, और जो सामान चाहिए इस बेंच को बनाने के लिए, और वो तैयार होगा। तो आईएएस को बनने के लिए कह रहे क्या क्या चाहिए। तो आईएएस को बनने के लिए हमें सिलेबस देखना होगा आईएएस का, वो आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अभी हम ब्रीफली आंसर कर रहे हैं। सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब लेंगे, और किताब और टीचर और गाइड से मशवरा करके मेहनत खुद करना है। अब एक चीज़ बताइए, आपको दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है सपोज, तो कोई गोदी में उठा के थोड़ी दिल्ली पहुंचा देगा। आप बोलेंगे भाई रोड पे आप निकल गए और आप अपनी ही गाड़ी से निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल सारी रोड बन गई है और मैं ये मानता हूँ कि आपके पास गाड़ी है, तो आप कैसे जाएंगे? आप रोड पे पहुँचेंगे, तो आपको नहीं पता है दिल्ली कहाँ जाना है, तो किसी से पूछेंगे जो दिल्ली को जानता है, तो वो कहेगा ये है दिल्ली वाली रोड, बस 500 किलोमीटर है, इसको पकड़ लो, ये पहुँचा देगी। तो उसके बाद तो आपको मेहनत करना है ना। बात समझ में आई? टीचर का क्या रोल है? गाइड का बस इतना बताना ये रोड है, इसको पकड़ लो। तो वो रोड क्या है? वो किताब है, उस किताब को पकड़ लो। पकड़ का मतलब उसको याद कर जाओ एक एक लाइन में। इसमें ये बात सामने आ गई है कि आईएएस कैसे बने, तैयारी कैसे करें। एक लाइन याद होना चाहिए, एक एक लाइन, कोई लाइन मिस नहीं होना चाहिए, ऐसे तैयारी होती है। जैसे एनसीईआरटी है, तो आप पढ़ाई करने का तरीका यह है कि किताब तो आ गई 400 पेज की है। अब मान लो 400 पेज की किताब, आपके पास 4 किताब है और वो आईएएस के लिए काफ़ी है, तो दिक्कत कहाँ पे? 1600 पेज हुआ। अगर आप 1600 पेज को पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ लेंगे तो आप 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में 1600 पेज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन याद करने में आपको कम से कम 5 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा उसी 1600 पेज को। लोग कुरान शरीफ को याद कर लेते हैं, कितने पेज है, कितना साल लगता है। ऐसे पढ़ने के लिए तो 15 दिन में खत्म, अगर पूरा लग जाइएगा तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, सुबह से शाम में। तो आप जो कहते हैं ख़त्म कर दिया, तो ख़त्म ही तो हो जाता है, वो कुछ होता है उससे? होता तो नहीं है ना, तो सिर्फ आप ख़त्म करते हैं। तो पढ़ाई कैसे करना है, एक एक लाइन याद होना चाहिए, तब आईएएस होता है। क्या उसको सही कर लो मोबाइल को। समझे? अब सवाल ये पैदा, आईएएस कोई भी कर सकता है। जब आप आईएएस का सोचते हैं तो उनके जो साधन हैं, बुक है और जो सारी चीज़ें हैं, उनको आप सही से पढ़ते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी आईएएस बन करके डीएम बन सकता है, और ये बात आजकल के हालात में साबित हुआ है। एक रिक्शा पुलर का लड़का, रिक्शा चलाने वाले का लड़का, धोबी का लड़का आईएएस किया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, डीएम बना है। डीएम मतलब तो समझते ही है ना, जैसे दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको चलाता है एक डीएम, उसके अंडर में होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, तो कोई भी बन सकता है, इसमें पैसा बीच में नहीं आता है। आता क्या है? मेहनत। ठीक है, अब मैंने कह दिया आपको मेहनत कैसे करना है, एक एक लाइन याद होनी चाहिए। उसी 4 किताब को पढ़ के, मान लीजिए कई लड़के आईएएस कर जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस 4 किताब को पढ़ने का तरीका अलग है। कोई बस सरसरी नज़र से पढ़ के निकल लेता है। तो पढ़ना कैसे है, जैसे मैं बता रहा हूँ, और हर व्यक्ति, हर इंसान इस बात पे, हर तालिब इल्म ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। मैंने कहा हर सेंटेंस याद होना चाहिए आपको, वो जैसे भी याद हो, मुज़बानी याद हो या दिमाग में याद हो या कहीं से भी, उसमें उलट पुलट करके कैसे भी पूछ सकता है। जैसे मान लो पूछता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपको ऑप्शन देता है दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। पूछ देगा दिल्ली कहाँ की राजधानी है, पटना, इलाहाबाद, भारत और अफ़गानिस्तान। तो उलट के उसी में आपसे, ये बहुत ही आसान सवाल था,
तो समझ में आ रही बात? वहीं से कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम लोग के इतना मेहनत करने के बाद अच्छे मार्क्स अचीव नहीं हो पाते हैं, मतलब इसके रीज़न क्या है और हाउ टू कंसंट्रेट फुल्ली ऑन स्टडी। वेरी गुड। देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है और मैं आपको ये बताऊं कि ये एक कम्पिटिटिव एज है। हमारे पास क्या है कि एजुकेशन के पैरेलल एक एकेडमिक एजुकेशन चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ टिकट है। आप मान लीजिए कि आपने टिकट कटा लिया दिल्ली जाने का, ठीक है, लेकिन आप गाड़ी पे नहीं चढ़े तो आप दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन आपने टिकट भी कटा लिया दिल्ली का और गाड़ी पे चढ़े और पूरे साधन के साथ, ऐसा नहीं कि गाड़ी पे भी आधा अधूरा चढ़ेंगे तो कैसे होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। एक पाँव गाड़ी पे रखेंगे भीड़ भाड़ में जो होता है आजकल, और एक पाँव नीचे रहेगा तो कैसे पहुंच पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। मतलब गाड़ी पे भी ठीक ठाक से बैठ करके आप रहेंगे तभी आपकी हालत ख़राब नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये मैट्रिक इंटर बीए आपके योग्यता का प्रतीक नहीं माना जा रहा है भारत में, ये सिर्फ एक टिकट है। समझ में आ रही बात? आपका इन्होंने पूछा कि कई बच्चों का नंबर कम आ जाता है और बच्चे अच्छे होते हैं तो वो योग्यता का प्रतीक नहीं। अब एक चीज़ बताओ, स्लीपर क्लास में या कहीं एसी में किसी को 3 नंबर सीट मिला, किसी को 12 नंबर सीट मिला, किसी को अच्छा सीट मिल गया, कीमत तो एक ही है ना। तो वही फ़र्क है। कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप नंबर अच्छा लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन एकेडमिक एग्ज़ाम में यानी 9th में, 10th में, 11 में, 12th में, बीए में, एमए में अगर आपका नंबर कम आ गया, उसमें 12 नंबर कम, 12 नंबर पीछे आ गया सीट, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके नंबर से आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? आप कामयाब किससे हो रहे हैं? आप टीचर किससे बन रहे हैं? कंपटीशन से। सुने होंगे ना, बीएड करके टीईटी करके कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ता है तो टीचर बनते। कोई भी व्यक्ति दुनिया का, भारत की बात कर रहा हूँ, बीए करके मैट्रिक करके कहीं जॉब मिलती है? तो वो तो टिकट है ना, सर्टिफिकेट मिल गया कि आप गाड़ी पे चढ़ सकते हो कंपटीशन की। तो ये 9-10 तक तो ठीक है कि आपको एक एकेडमिक का नंबर का होड़ होता है, लेकिन यही बात आपको समझना है कि नंबर के चक्कर में नहीं रहना है। नंबर लाना अच्छी चीज़ है, अरे अच्छा सीट मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी तो बम्बई ही पहुंचानी है। सीट चाहे आगे का मिले चाहे पीछे का मिले। अब मान लो तुम्हारे किसी दोस्त का नंबर 40 नंबर तुमसे ज़्यादा है, 5%, और तुम्हारा 5% कम है तो तुम रोते रोते बेहाल हो। अरे कंपटीशन में क्वालिफाई करके दिखाओ ना। बात समझ में आ रही है? उसमें नंबर का मतलब नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं, कई आईएएस ऐसे हैं जो 3-3, 2-2 सब्जेक्ट में फेल होने से 1 नंबर से बचे। इतने फिसड्डी थे वो, कमज़ोर, लेकिन मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए फिसड्डी की हालत में। बाद में उनको समझ में आया कि यार पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है, और मेहनत करके वो आईएएस हैं। ये मतलब सच्ची कहानी है, ये मजाक नहीं है। उन्होंने अपना मार्कशीट भी शेयर किया है पब्लिक को फेसबुक पे कि ये मेरा मार्कशीट है। वो 2-2 सब्जेक्ट में 1 नंबर से फेल हो जाते, मतलब 100 में 33 नंबर लाए हैं और 32 में फेल है। और वो आदमी क्या है? और तुम अगर 100 में 80 लाए और तुम प्राइमरी टीचर तक नहीं बन पाए सपोज, तो क्या फ़ायदा हुआ? बात मेरी समझ में आई? अब मैं आपको एक बार अपनी कहानी भी बता देता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ, जो कि मार्क्स से जुड़ा हुआ है। 10+2 मैंने साइंस से किया था, तो 10+2 साइंस से करने से, चूँकि मेरा भी था कि मेडिकल वगैरह में जाएंगे, अपियरिंग में हमने मेडिकल दिया था, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। हम लोग मिडिल क्लास से जूझते हैं, और मेडिकल इंजीनियरिंग में आप प्रोफेशनल कोर्स में जब आप जाएंगे ना, तो कोचिंग करना, पैसे से की कमी रहती है, परेशानियां होती है ना लाइफ में। आपके पास जितने टेस्ट आते हैं, जितनी परेशानी आती है, आपको महान बनाने के लिए आती है, आपको ग्रेट बनाने के लिए आती है, ठीक है? तो जब वो परेशानी थी तो हमने कहा कि मेडिकल की कोचिंग के लिए तो पैसा है नहीं, कहाँ करें, तो हमने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। आईएएस की तैयारी शुरू कर दी,
साथ में हमने बीए और एमए किया और नेट क्वालिफाई कर गए और प्रोफेसर बन गए। आईएएस में अल्टीमेटली मेरा नहीं हुआ। तब कहने का मतलब क्या है कि जब हम इंटरमीडिएट में थे 10+2 में, तो टॉप किए थे अपने स्कूल में पटना में, लेकिन जब बीए में एडमिशन लिया, चूँकि बीए लिया आर्ट्स में, तो मेरा नंबर बहुत ख़राब आ गया, 54%। मेरा 80% था तब का। 80% तब नंबर बहुत कम आते थे, ठीक है। अब 54% आ गया बीए में, लेकिन हमको अपने आप पे विश्वास था, हम नंबर पे भरोसा नहीं करते थे। और किसी को नंबर ज़्यादा आ जाता है, किसी को कम आ जाता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, समझ में आ रहे हैं। तो नंबर डजंट मैटर। 54% मार्क्स आया मेरे साथ, जिसका 60% आया उसका कुछ नहीं हुआ, समझ रहे, जो हम जहाँ तक आपको ले जाना चाह रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हमने एमए किया, एमए में 63% आया, वो हाईएस्ट था। एक और लड़के का 63% आया, सेकंड पोजीशन आया। तो क्या हुआ कि जो लड़के थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न थे, कई बार वो कामयाब नहीं होते लाइफ में, और कई बार टोटल में सेकंड डिवीज़न है, मैट्रिक भी, इंटर भी, बीए भी, और वो आगे आईएएस बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। या मैट्रिक इंटर में सेकंड डिवीज़न है और वो व्यक्ति नीट क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि मेहनत करता है। तो जब जागे तब सवेरा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मार्क्स का आपकी पर्सनालिटी पे, आपके टैलेंट का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आप में से कोई हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप लोग क्या बनना चाहते हैं? पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहेंगे, बताइए। चाहे हाँ बनने का आपका कोई विचार है तो आप उसको रखिए, कोई नहीं। हाँ बोलिए। अभी आपने नहीं सोचा? अभी आपने कुछ नहीं सोचा है, कोई बात नहीं, लेकिन सोचना शुरू करना है। आप बताइए, कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो सुना है। हाँ टीचर, जोर से बोलिए, क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, वेरी गुड, टीचर बनना चाहती हैं ये। आप बताइए, पहले आप बता दीजिए, फिर देखिए। टीचर भी मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, 2 तरह का होता है। टीचर में फ लगा दो तो फटीचर, और दूसरा टाइप होता है टीचर। सो किस टाइप का टीचर बनना चाहते हो? फटीचर या टीचर? जस्ट फॉर जोक। तो टीचर मैं बताऊंगा कैसे बनना है, आप बताइए क्या बनना है? हम पढ़ने के बाद पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ने के बाद पढ़ाना चाहते हैं, वेरी गुड। ये पढ़ने के बाद पढ़ाना चाहती हैं, बहुत बेहतरीन। हाँ आप बताइए। डॉक्टर। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, वेरी गुड। और आप? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं, उनको दीजिए। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर कैसे बनेंगे, किसने कहा है आपको बनने के लिए? मेरी ख्वाहिश है। ख्वाहिश है आपकी, वेरी गुड। उनको दीजिए। हाँ सर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बताइएगा। उधर है, तुम लोग बताओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, कॉर्नर पे। आ जाओ ना इधर। बताओ क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। ठीक है। तो देखिए, इधर से फीडबैक आया कि कई टीचर बनना चाहते हैं और कई डॉक्टर बनना चाहते हैं, और भी बहुत सारे, कुछ लोग हैं पुलिस में भी जाना चाहते होंगे, कुछ आर्मी में भी। हाँ आप भी एक एक करके बताइए आप क्या बनना चाहते हैं। इन्होंने तो टीचर, ठीक है। आप बताइए। डॉक्टर। वेरी गुड। आईपीएस बनना चाहते हैं, ग्रुप सी क्वालिफाई करेंगे। वेरी गुड, ग्रुप सी क्वालिफाई करेंगे, बहुत बेहतरीन। तो मैं सबका भी एनालिसिस करूंगा, आपको यहाँ पे विश्लेषण करूंगा, जायज़ा लेंगे कि देखिए आप
सोच सकते हैं और जो बेहतर है वो कर सकते हैं, और आपको वही करना चाहिए। सपोज के आप टीचर बनेंगे, मान लीजिए कि 100 रुपया में टीचर बनेंगे, 100 रुपया आपके पास है और उसी 100 रुपया में आप IAS बनेंगे, तो बेहतर क्या है? IAS। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिस बिंदु पे बात करना चाह रहा हूं, कई लोग आप जो बनना चाहते हैं आप वही बनेंगे, लेकिन अभी हम लोग सलाह मशवरा करने आए हैं। क्यों करने आए हैं? इसके पीछे की दलील, जब आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, आपके पड़ोस में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास। क्यों ले जाते हैं डॉक्टर के पास? खुद क्यों नहीं कर लेते इलाज? क्योंकि डॉक्टर जानता है कि उसको कौन सी दवाई दिया जाएगा, उसके लिए कौन बेहतर होगा। तो आपको क्या बनना है उसका भी एक डॉक्टर है। और हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट को तो बुलाते हैं, लेकिन कुछ बनना है खुद, जो सबसे बड़ी चीज है। अरे आप बीमार हो गए, 15 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, तबीयत ठीक हो जाता है, ठीक ठाक है, लेकिन जो चीज़ हमेशा होना है उसके लिए आप स्पेशलिस्ट से कंसर्न नहीं करते, कभी टीचर से नहीं पूछते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए। कितनी बड़ी मिस्टेक है। उसी काम को करने आया हूँ, समझ में आ रही बात? क्योंकि जैसे एक कभी कभी आपने देखा होगा कैंप लगता है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई टेस्ट करा लो, ठीक है, फ्री का, तो उसी टाइप का ये कैंप है। इसको बोलते हैं कैरियर काउंसलिंग कैंप। इस कैंप में आपको ये समझना है कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। समझ में आ रही बात? तो हमको सिर्फ वही काम नहीं करना है जो हमने सोच लिया और हमको करना है। आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है, उसके बाद जो आप सोच रहे हैं वो तो आप करेंगे ही। अब कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई सब्जी भी मार्केट में 4 तरह की बिकती है, तो आप तो अपने पसंद की खाएंगे ना, जो आपको अच्छी लगेगी, है कि नहीं? अब एक चीज़ बताइए, 10 रुपये किलो सेब मिलेगा और 10 रुपये किलो अमरूद मिलेगा, तो क्या खाएंगे? सेब खाएंगे ना, सेम कॉस्ट में। तो सेम कॉस्ट में टीचर बनना है। कोई चीज़ गलत नहीं होता, कोई चीज़ गलत नहीं होता। सबसे अमरूद गलत चीज़ है? सेब भी गलत नहीं है, अमरूद भी गलत नहीं है, लेकिन 10 रुपये किलो सेब भी मिल रहा है, ऐसा इत्तेफाक है, और 10 ही रुपये किलो अमरूद भी मिल रहा है। तो मान लो 50 रुपया खर्च करके, जस्ट एग्जाम्पल है, 50 रुपये की मेहनत, उसको 50 लाख कर दो, 50,000 कर दो, 5 लाख कर दो, उतना ही मेहनत करके तुम्हें डॉक्टर बनना है, उतनी ही मेहनत करके इंजीनियर बनना है, तो क्या बनोगे? कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो बनोगे ना, जिसमें इज्जत ज़्यादा है। इंजीनियर खराब नहीं होता है, टीचर खराब नहीं होता, लेकिन जिसकी डिमांड ज़्यादा है तुम वही काम तो करोगे जिसमें तुम्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर को ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल है समाज में या इंजीनियर को? डॉक्टर को। समझ रहे बात को? डिग्री दोनों में कोई खराब नहीं होती, पर इज्जत तो किसी को समाज ज़्यादा देता है। क्यों देता है? उसकी वजह है, वो चीज़ कम होता है। जो जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है और अवेलेबिलिटी कम होता है, तो उसकी इज्जत ज़्यादा होती है सोसाइटी में। तो डॉक्टर हम बनेंगे, और डॉक्टर को कभी इस बात की दिक्कत नहीं होती है कि रोजगार कहाँ होगा, जॉब कहाँ मिलेगा, कहीं बैठ गया तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसी एनर्जी को खर्च करके कुछ अच्छा हो सकता है। तो टीचर बनने का क्या क्या तरीका हो सकता है, आपने सोचा है कैसे टीचर बनते हैं? पहले हम 5 मिनट टीचर पे बात कर लेते हैं। कितने लोग जानते हैं टीचर कैसे बना जाता है? बताइए, आइए। उसका बहुत सारा रास्ता है। एक है डिप्लोमा मानू में जाके बीएड करके एमएड करके बन सकते हैं, और भी बहुत सारा। ठीक है, वेरी। तो मानू में ही जा सकते हैं? अरे बहुत मानू है यहाँ भारत में।
मानू का मतलब ये है बीएड कोर्स है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कराती है। जो आप बीए के बाद, जब आप इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, बीए के बाद बीएड होगा, उसके बाद आप टीईटी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, और तब आप जा कर के टीचर बनेंगे। समझ में आया? एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, बीए कर लेंगे, एमए करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, अब प्रोफेसर बनेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस काम में इज्जत ज़्यादा होती है उसमें पैसा कम लगता है, उसमें लगता है मेहनत। क्या लगता है? और उसमें पैसा नहीं लगता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम बनने में पैसा नहीं लगता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा बनने में कितना पैसा लगेगा? पैसे का खेल नहीं है। किस चीज़ का? मेहनत। क्योंकि वो तो अखबार बेचते थे, गरीब बाप के बच्चा थे। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि ऑब्स्टेकल कुछ भी नहीं है। सबसे पहला ऑब्स्टेकल जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है? पैसा। तुम ये जान लो, मैं आपको जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट दे रहा हूं। जो गरीब है सबसे ज़्यादा, वो उसकी मिट्टी सबसे जरखेज है उस कैरियर के लिए, वो सबसे फर्टाइल है। वहाँ प्रोबेबिलिटी है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है, आईएएस बन सकता है। और जो अमीर है, अगर तुम अपने आप को गरीब मान रहे हो तो मान लो कि तुम खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुमको मौका दिया है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, पता है ना आपको? तो यतीम थे तो पूरे दुनिया के नबी हो गए, आखिरी नबी हो गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष जितने मैसेंजर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा संघर्ष किसने किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जितने आप महान बनेंगे, ग्रेट बनेंगे, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल दिया जाएगा। डार्विन की थ्योरी भी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आपका एग्जिस्टेंस तभी होगा जब आप बेइंतहा स्ट्रगल करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तब आप सर्वाइव कर जाएंगे। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी है। नेचुरली यू विल बी सिलेक्टेड। अब आप ये देखो, इतना बड़ा बड़ा क्रिकेटर है, वो गर्मी में क्या छाँव में एसी में खेलता है क्रिकेट, और कितना बड़ा आदमी है, लेकिन तुम क्या 10 मिनट धूप में रह पाओगे? अब तुम अंदाजा करो कितनी संघर्ष कर रहा है वो। 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे, और पीच पे खड़ा हुआ है। पीच भी एकदम लोहा जैसा है, पत्थर, और तुमको लग रहा है कितना बड़ा आदमी है, और पसीना गिर रहा है उसका। और तुमको क्या बस पढ़ने के लिए बोला जा रहा है आधा घंटा 2 घंटा, तो मम्मी बोल रही है तो बोलो लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है। और अगला तुम जस्ट इमेजिन करो ना, इसको इसमें मत देखो। सचिन तेंदुलकर और धोनी महान क्यों बना है? वो धूप में भी खड़ा है, और कितने घंटा खड़ा है? 5 मिनट, आधा घंटा, 8 घंटा। तुम आधा घंटा खड़ा अकेले में एक दिन 12 बजे दिन में आके धूप में खड़े होके देख लेना कैसे होता है, अब फिर कैसे बनता है इंसान महान। और तब तुमको एहसास होगा कि लाइट का जो तुम इंतजार करते हो पढ़ाई के लिए, तो तुम करना छोड़ दोगे। तुम डिबिया रखोगे अपना एक, और पढ़ाई शुरू कर दो। चूंकि तुम्हें आईएएस करना है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो टीचर बनने का तरीका समझ गए। अब जानेंगे ग्रुप सी के बारे में। एक पोस्ट है ग्रुप सी, आर्मी पुलिस, ठीक है। ग्रुप सी आर्मी पुलिस के लिए बेसिक जीके आपका कंप्लीट होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जीके बेसिक लेवल पे, ठीक है। और देखिए, जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो जीके जो आप पढ़ते हैं ना, अलग अलग पढ़ते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट मिलके एक साथ उसको जीके बोलते हैं। जीके मतलब जनरल नॉलेज। तो सब मिलके जनरल नॉलेज होता है ना। अब आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये तो राजनीति शास्त्र का हुआ ना क्वेश्चन, लेकिन जीके हो गया। तो जीके का मतलब होता है, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा फल या सबसे बड़ा फूल कौन है, सपोज, तो सबसे बड़ा जो फूल होता है वो तो बॉटनी का है क्वेश्चन, लेकिन जीके में आ जाता है, वो साइंस का है ना। तो जीके क्या है? सारे सब्जेक्ट की बात जब एक साथ आ जाती है तो वो क्या होता है? जीके होता है। तो ग्रुप सी में आर्मी के लिए, जनरल आर्मी की बात कर रहा हूं, देखिए हर जगह 2 चीज होता है, एक ऑफिसर रैंक होता है और एक जनरल रैंक होता है। तो एक ये भी तरीका मुझे अच्छा लगता है कि पहले आप ग्रुप सी क्वालिफाई करो पैरेलल,
और ग्रुप सी क्वालिफाई करने के बाद, जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, एक आमिर सुबहानी साहब हैं, आप अभी भी हैं। आमिर सुबहानी का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना होगा? बहुत ही महान हस्ती है। आपको मैं बताऊं, आमिर सुबहानी एक ऐसा व्यक्ति है जो आईएएस टॉपर है भारत में। टॉपर का मतलब नंबर 1 रैंक। उसका नाम आमिर, वो बिहार का ही है। उस स्टूडेंट ने, आमिर सुबहानी ने बैंक में जॉब की पहले। अब बैंक का जॉब कितना टफ होता है, 10 बजे जाओ 6 बजे आओ, और उसके बाद भी मैनेज करके पढ़ाई कर रहा है बंदा। और सिर्फ आईएएस क्वालिफाई नहीं हुआ, बल्कि अभी बिहार सरकार में पिछले 10-15 सालों से है, बहुत बड़े पोस्ट पे, सेक्रेटरी। समझ रहे हैं बात को? काफी आते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये इस बात का सबूत है कि तुम छोटी जॉब, यानी कोई भी जॉब प्राप्त करके, मेहनत करके 2-3 घंटा भी आप आगे बढ़ सकते हो। एक ये भी तरीका है। तो ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस की तैयारी करने के लिए एक जनरल बेसिक नॉलेज भी आपको अगर आता है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब रही बात, कुछ बच्चे आईपीएस की बात कर रहे थे। आईएएस और आईपीएस एक ही चीज़ है, रैंक का फ़र्क होता है। सबसे, जब यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संस्था है, वो एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। जैसे स्कूल एग्ज़ाम लेता है ना, उसी तरह एक संस्था है, उसका नाम है यूपीएससी, वो एग्ज़ाम लेती है आईएएस आईपीएस का। तो जो सबसे ऊंचा पद होता है वही आईएएस होता है, उसके बाद आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, आईपीएस होता है, ठीक है। तो एक ही एग्ज़ाम होता है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम इज सेम बट द पोस्ट इज डिफरेंट। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट जाते हैं एसपी के रूप में और सुरक्षा का काम करते हैं, और कुछ लोग जो है डीएम बनते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे सिस्टम को देखते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाना उनके हाथ में होता है। अब हम थोड़ा आईएएस के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि आईएएस में, पता है आईएएस में कितने पेपर होते हैं? कितने लोग जानते हैं आप में से? अच्छा, वेरी गुड। आप बताओ, क्या बोल रहे थे? 2 होते हैं। क्या क्या होता है आप बताएं? मैं पेपर की बात कर रहा हूं। आईएएस में इन्होंने कहा 3 एग्जामिनेशन होता है, 3 एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 तरह का एग्जाम होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, ठीक है, पीटी जिसको कहते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट। और दूसरा होता है, जब उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, उसमें 2 पेपर होता है, सीसेट का, एक जीएस का। सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है लॉजिक की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, समथिंग लॉजिकल। जैसे मैं एक लॉजिक की बात करता हूँ, सपोज के कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि मान लो कोई टीचर आपको पढ़ाने आता है और आपको उसकी बात नहीं समझ में आती है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देता हूँ मैं। ए, आपको चुप रहना चाहिए टीचर की इज्जत के खातिर। बी, आपको टीचर से सवाल करना चाहिए अगर आपको बात नहीं समझ में आती है। सी, आपको टीचर से झगड़ा करना चाहिए। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? बी सही उत्तर। समझ में आया ना? और एक दूसरा सवाल, एक टीचर से कोई स्टूडेंट कोई सवाल करता है, तो उस सवाल का जवाब टीचर नहीं जानता है। सपोज उस सवाल का जवाब टीचर नहीं जानता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ए, टीचर को स्टूडेंट को डांट देना चाहिए। बी, टीचर को बोलना चाहिए कि मैं इसे कल बताऊंगा समझ करके। सी, टीचर को बोलना चाहिए तुम फालतू बकवास मत करो। और डी, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई? दिस इज लॉजिकल। सी सेट का मतलब ये, सिविल सर्विस, आपके एप्टीट्यूड, आपके अकल, आपके लॉजिक को जानना। समझ में आ रही बात? और वो उसका कोई सिलेबस नहीं है, किताब तो मिलती है, पर वो क्वेश्चन क्या आएगा वो तुमको नहीं पता। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, कुछ भी आएगा। जैसे आएगा कि भाई एक बंदर है, तुम्हारे आम के पेड़ पे बंदर आम खा रहा है, तुम क्या करोगे? मतलब कुछ भी आ सकता है। तो
इसमें आपको क्या करना है, लॉजिकल रहना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा, जब रैशनलिटी आएगी आपके अंदर, अकल आएगा, धीरे धीरे हर चीज़ में आप लॉजिक ढूंढोगे। हर चीज़ में लॉजिक कैसे ढूंढोगे, क्या, क्यों, कैसे। अब अगर ये सवाल तुम करते रहोगे तो तेरे अंदर ये चीज़ आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक पेपर ये होता है, उसको बोलते हैं सी सेट, और दूसरा पेपर क्या होता है, जीएस का होता है, जो जीएस जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। बट इसमें जीएस थोड़ा आपको एक्सटेंसिव पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेंस में लिखने वाला होता है, पीटी में एमसीक्यू होता है ऑब्जेक्टिव, मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। मैं आपको ये बता दूं कि टोटल मेंस में पेपर 60 पेपर होते हैं। 4 पेपर जीएस का होता है 250-250 नंबर का, सारे 250-250 नंबर के होते हैं। जीके जीएस के 250 नंबर के 4 पेपर होते हैं, 1000 नंबर हो गया। 2 पेपर होंगे, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप बीए जिससे किए हैं, नहीं किए, कोई भी, क्योंकि कंपटीशन है ना, दबाव नहीं है। हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, जूलॉजी ले लो, जिससे तुम बीएससी किए हो, बीए किए हो, कोई मतलब नहीं है। एक सब्जेक्ट लेना है, उसमें 2 पेपर होता है 250-250 नंबर का। समझ में आया? 500, 1500 हुआ। और 250 नंबर का आपका होगा एस्से, निबंध लिखना होगा किसी चीज़ पे, जैसे भ्रष्टाचार, सपोज भारतीय समाज में भ्रष्टाचार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, सुने हैं ना ये सब। राष्ट्रगान की महत्व, राष्ट्रगान का महत्व, इस तरह से बहुत सारे एस्से पे, जैसे आ जाएगा जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। अब इस पे आपको, जैसे जो चलता है क्षेत्रवाद, किस तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए संप्रदायवाद, जातिवाद जो है नुकसानदेह है, राष्ट्र को तोड़ रहा है ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे टूट रहा है ना देश। भाई एक चीज बताओ, इस देश में अगर किसी भी धर्म के व्यक्ति का मकान टूट रहा है तो देश का टूट रहा है ना, तो नुकसान किसका? अल्टीमेटली नुकसान तो देश का हो रहा है। अगर भारत को कोई भारत माता कहते हैं सपोज, तो उस माता की तो क्षति हो रही है। अगर आप घर में एक मम्मी है और उसके 4 बच्चे हैं, और एक मम्मी की एक उंगली काट दिया एक बच्चे ने, तो नुकसान तो मम्मी का ही हो रहा है कि नहीं? वो तो सबकी मम्मी का हो रहा है। तो अगर ये भारत माता है और उसके किसी भारत माता के किसी चीज को नुकसान पहुंचाई जाती है, तो क्या नुकसान नहीं हो रहा है? हो रहा है। किसी का घर जलाया जा रहा है, तो दिस इज मतलब राष्ट्रवाद में बाधक है, धर्म, जाति, संप्रदायवाद जो फैलाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं, आप में से आप लोगों का कोई सवाल है? तो मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सब बहुत ऐसे हल्के फुल्के नहीं हैं, बहुत क्यूरियस हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि तैयारी अभी से आपको करनी है, ऐसा माइंडसेट लेके चलना है। एग्जाम में कितना नंबर आएगा उस पे नहीं ध्यान देना है, ध्यान किस पे देना है? वहाँ जो आपका गोल है, नीट में, आईएएस में। समझ में आ रही बात? तभी आप जल्दी क्वालिफाई करेंगे, सीधा सा मंत्र है। तो मैं आपको लास्टली एक चीज़ बता दूं कि हमारे YouTube के माध्यम से मैं खुद इसकी तैयारी कराता हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स हमारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, इवन आईएएस, पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, तो मेरा क्या करें YouTube चैनल है, वो आपको मैं बता दूंगा, लिख लीजिएगा, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल। ठीक है, आप लिख लेंगे, कि आप लोग लिख लीजिए कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल। और बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें जैसे आईएएस के हमारे पास 25 ग्रुप है, आर्मी के ग्रुप हैं, पुलिस के ग्रुप है, समझ रहे हैं, ग्रुप सी के ग्रुप है। तो उनमें आप शामिल हो जाइएगा, हमारे टच में रहिएगा, और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना आपको, करना आपको है। कोई आपको दिल्ली ऐसे गोदी में उठा के नहीं पहुंचाएगा, जाना आपको ही है, बस रास्ता दिखा देगा। हम बोल देंगे कि ये वाला चीज़ है। 105 वीडियो का एक सेट है जीके बेसिक कोर्स का, उसको आप कंप्लीट कीजिए, ग्रुप सी आपका होना है। उसके बाद टेस्ट वगैरह है, जैसे आपने देखा होगा एमसीक्यू वगैरह है, उसको आपको करते रहना है।
ऐसा नहीं होता। एक चीज बताइए, धोनी वर्ल्ड कप जीत करके आता है क्या उसके बाद बैठ जाता है? उसको कल से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखना है, आपको पूरा पेज याद हो जाए, हर चीज याद हो जाए, उसके बाद भी प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने 105 वीडियो सपोज याद कर लिया, उसके बाद आपको MCQ करना है, पैटर्न पे आपको रहना है, कभी 220 कभी 50, ठीक है, सारे मैच को आपको खेलना है, तभी आप वर्सटाइल हो पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। और कोई अगर प्रश्न है आपका, कोई सवाल है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी क्या करें, आप ग्रुप में, एक देवरा बंदौली कोचिंग ग्रुप भी चल रहा है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। एक बिहार क्विज है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। देवरा बंदौली क्विज है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। IAS ग्रुप है, एक नहीं 25 ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे लड़के लड़के डिफरेंट स्टेट्स के हैं, ठीक है। तो उसको जुड़ करके आप जो है ना, कभी अगर आपको कोई कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, पूछना है, आप YouTube में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जा करके कि मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, या हमको नहीं समझ में आता है कि हम टीचर बने कि IAS बने। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपको करना, मुझे बात आता रहता है। कहीं अयोध्या से एक लड़की का फ़ोन आया था, YouTube में नंबर मिल जाता है, ठीक है। और मेरे WhatsApp ग्रुप का सारा लिंक है हर जगह, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, 1 ईयर प्लान फॉर IAS उसमें है, लिंक भी है सब, टेलीग्राम का। तो वो बच्चे हमसे पूछते हैं, मैं अयोध्या में हूँ सर, अभी 10+2 किया है, 2 लड़की है। तो अभी हाल ही में 3 दिन पहले की बात है, तो उसका फ़ोन आया, तो बोले क्या दिक्कत है सर, IAS बनना है हमको, आपकी वीडियो में देख रही हूँ 2-4 दिन से, तो हमको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने उसको बताया पहले बेसिक कोर्स इसको कर लो, अभी 10+2 किया है उसने, हालांकि इसके लिए BA चाहिए, तो तैयारी तो पहले से करना होगा ना। तो उसने तैयारी शुरू कर दी है, उसको बता। फिर उसके बाद जब आप GK कोर्स कर लेंगे, उसके बाद अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे के टेस्ट सीरीज़ हैं, MCQ है, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहना। तो इस तरह से बहुत, राजस्थान से कहाँ से, और ये हमारा इलाका है, समझ रहे हैं, अपने गांव के लोग हैं। हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को होना चाहिए हमसे, बहुत सारे लोग। तो किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी, और कोई भी ऐसा है व्यक्ति है जो आपसे जुड़ा हुआ है और कुछ जानना चाहता है IAS PCS के बारे में, कुछ करना चाहता है, तो आप उसको ज़रूर मिलाइए हमसे वाया WhatsApp और टेलीग्राम, और यू कैन गेट द कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन। इन 1 ईयर प्लान फॉर IAS वाले में मैंने डाला है सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।